हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ, इसमें एक लड़की ट्रेन में पड़ा हुआ बैग लौटाने जाती है, बट वो बैग की वजह से अब उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा था, क्या था उस बैग का राज? तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्रांसिस था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और अपने रूममेट फ्रेंड एरिका के साथ रहती थी। एक दिन काम से आते हुए उसे ट्रेन पर एक बैग नजर आता है। फ्रांसिस अब वो बैग वहाँ से उठा लेती है। बैग चेक करने से उसे पता चलता है कि वो बैग किसी ग्रेटा नाम की औरत का है। उसके बाद वो रिसेप्शन पर जाती है, पर रिसेप्शन पर कोई नहीं था, इसीलिए वो बैग अपने साथ ही ले जाती है। रूम में फ्रांसिस की फ्रेंड एरिका जब उस बैग के बारे में पूछती है तो फ्रांसिस कहती है, ये बैग मुझे सबवे ट्रेन से मिला है और मैं कल इस बैग को इसकी मालकिन तक पहुंचा दूंगी। इस पर एरिका कहती है कि क्या तुम पागल हो, ये न्यूयॉर्क सिटी है, इतने बड़े सिटी में तुम इस बैग को देने जाओगी? और साथ ही उस बैग की तलाशी लेने लगती है, जिसमें कुछ सामान और साथ में ही कुछ पैसे थे, जिसे एरिका उसे खर्च करने का कहती है। लेकिन फ्रांसिस उसे ऐसा करने से मना करती है और उससे बैग वापस ले लेती है। अगले दिन वो उस बैग को लौटाने के लिए उस पते पर पहुंच जाती है। वो औरत ग्रेटा, जिसका ये बैग था, वो अपना बैग पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स करने के लिए उसे अपने घर कॉफी पर इनवाइट करती है और फ्रांसिस भी उसे मना नहीं कर पाती। ग्रेटा उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। उसकी एक बेटी भी है जो कि पेरिस में स्टडी कर रही है और फिलहाल वो इस घर में अकेले ही रहती है। वहाँ पास ही एक डॉग की भी फोटो पड़ी थी, जिसे ग्रेटा बताती है कि ये डॉग भी अब इस दुनिया में नहीं है। तब फ्रांसिस कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको एक नया पेट खरीदने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जिस पर ग्रेटा अब एग्री हो जाती है और वो अपने मोबाइल में फ्रांसिस का नंबर भी ले लेती है और अगले दिन ये दोनों एक पेट भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वापस आते हुए ये दोनों एक दूसरे के साथ मेमोरी शेयर करते हैं, जिसमें ग्रेटा को पता चलता है कि फ्रांसिस की मॉम की भी 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। और फिर रात में ग्रेटा फ्रांसिस की फेसबुक आईडी चेक करती है और फिर उसी ही वक्त उसे मैसेज करके अगले दिन चर्च पे मिलने का कहती है। फ्रांसिस भी अब उससे अगले दिन मिलने चर्च पर जाती है और फिर वापस आने पर ग्रेटा फ्रांसिस से कहती है कि आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त डिनर पार्टी रखी है और अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जब फ्रांसिस घर आती है तो उसकी फ्रेंड एरिका उसे अपने साथ नाइट क्लब जाने का कहती है, लेकिन फ्रांसिस उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसने आज ग्रेटा के घर डिनर पर जाना है। यह सुनकर एरिका काफी शॉक हो जाती है और वो उसे समझाती है कि देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, लेकिन तुम्हारा इस अनजान शहर में किसी के साथ इतना पर्सनल हो जाना ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। मेरी मानो तो तुम उससे बिल्कुल सतर्क रहना। लेकिन फ्रांसिस अब उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रेटा फ्रांसिस को एक मदर की तरह ट्रीट कर रही होती है और फिर बाद में जब फ्रांसिस डिनर के लिए टेबल रेडी कर रही थी तब वो कैंडल लेने के लिए कैबिनेट को खोलती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पर काफी सारे एक जैसे ही बैग थे।